मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 17वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर एक नए टॉपिक को लेके है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री या आणविक सममिति। तो चलिए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। और इस टॉपिक पे अभी आगे और भी वीडियोज़ आएंगे। आज केवल हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है, आणविक सममिति क्या है। चलिए इसको हम प्रारंभ करें। नेचर लव सिमेट्री, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये जैसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, ये देखिए एलिफेंट है, ये बटरफ्लाई है, ये मोर है यहाँ पे, है ना, ये फ्लावर है, फूल है। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कितने सुंदर लगते हैं। और ये सारे के सारे आप देखेंगे ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ईश्वर ने बनाए हैं। तो ये गॉड्स क्रिएशन है, ईश्वर की रचना है। और देखिए ये कितनी सुंदर है। इसी तरह से जो मानव के द्वारा निर्मित हैं, जैसे ये देखिए ताजमहल, ये कितना सुंदर लगता है ना, विश्व में प्रसिद्ध है। ये एफिल टावर पेरिस का, ये भी बहुत देखने योग्य है और काफ़ी विख्यात है। इसी तरह से ये एक देखिए, ये चश्मा है, गॉगल है, ये भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ये भी कैसे लग रहे हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इनकी सुंदरता का कारण ये है कि ये क्या है, ये सिमिट्रिकल हैं, ये थोड़ा सम्मित हैं। अब देखते हैं इसी को आगे अपन कि सिमिट्री आखिर होती क्या है और ये जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या विशेषता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें नोट करते हैं इनको देखने के बाद। जैसे देखिए ये एलिफेंट है। अब अगर एक ऐसी लाइन अपन एक खींच दें तो ये देखिए ये आधा भाग और ये आधा भाग, ये बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं कहना चाहिए। यहाँ भी देखिए ये इसका एक दांत है, ये इसका एक दांत है। इसी तरह ये बटरफ्लाई में अगर एक तरह से ये लाइन खींच देंगे अगर अपन, तो ये उसके पंख हैं और ये उसके पंख हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, समान हैं। इसी तरह से ताजमहल को देखिए, एक यहाँ से लाइन खींचे अगर अपन तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दो मीनारे हैं, यहाँ पे भी दो मीनारे हैं। तो इस प्रकार ये पोर्शन जो है ये इस पोर्शन के बिल्कुल समान है। इसी तरह इस गॉगल में भी देखिए आप, चश्मे में आधा भाग बिल्कुल इस आधे भाग के बराबर है। तो एक तो हमने ये चीज़ नोट की। और दूसरा हमने ये देखा कि इसमें जो चीज़ें बनी हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में है। जैसे यहाँ पे ताजमहल को देखिए, एक मीनार ये है ताजमहल की, बिल्कुल वैसी ही एक मीनार यहाँ पे, एक गुंबद ये बना हुआ है, एक गुंबद ये बना हुआ है। तो इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ईश्वर के बनाए हुए हों या मानव के द्वारा निर्मित हों, सब में सिमिट्री है, सब में खूबसूरती है, सब सुंदर दिखते हैं। तो इस प्रकार इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये सिमिट्रिकल हैं या इनमें सिमिट्री है। तो अगर सिमिट्री की परिभाषा अपन देखें सामान्य रूप से, तो ऐसे दो भाग जो साइज में, शेप में, मतलब आकार में एक बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखते हों, तो ऐसी दो आकृतियों को कहा जाता है कि ये सिमिट्रिकल हैं या इनमें सिमिट्री है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि आकार, आकृति आदि की दृष्टि से किसी भी एक वस्तु के दो ऐसे आधे आधे भाग जो बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं, वो एक दूसरे ऐसे दिखते हैं, तो इसको अपन कहते हैं कि उस वस्तु में सिमिट्री है या सममिति है। तो ये एक जनरल सेंस में एक सामान्य इसकी परिभाषा हो गई। तो जो ऑब्जेक्ट अभी अपन ने देखे, ताजमहल देखा है, हाथी देखा या बटरफ्लाई देखी आपने या चश्मा देखा, तो केवल ये भर सिमिट्रिकल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सिमिट्रिकल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन और ये चार हाइड्रोजन। तो ये कितना सुंदर और कितना सिमिट्रिकल लग रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ, एक इस तरफ, एक इस तरफ।
इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखिए ये सल्फर का एटम है बीचों बीच और ये 3 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए सोडियम और क्लोराइड के आयन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कितने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से जमे हुए हैं। बेंजीन आपको मालूम है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो लगेगा आपको ये भाग आधा और ये भाग आधा बिल्कुल एक दूसरे के समानता रखते हैं, एक दूसरे के समान है। इसी तरह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ये बीच में कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन, बिल्कुल समान दूरी पे, बिल्कुल एक से। ये फुलरीन्स हैं C60 कार्बन के 60 एटम इस प्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं, बकी बॉल जिसको अपन बोलते हैं एक फुटबॉल के रूप में। तो सारे के सारे ये जो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सिमेट्रिकल होते हैं और इनमें भी सिमेट्री पाई जाती है। तो किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि नहीं, तो उसको देख के तो आप कह सकते हैं कि सिमेट्री लग रही है, परंतु जब हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं या मॉलिक्यूलर सिमेट्री की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया हैं। उस क्राइटेरिया के आधार पर ही आप तय कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री को परिभाषा को आपको बताने के पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन, एक्सिस या तल हो, प्लेन हो, जैसे मिरर हो या पॉइंट, इनको कहा गया है एलिमेंट। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री में जब सिमेट्री एलिमेंट की बात अपन करते हैं तो एलिमेंट से तात्पर्य होता है लाइन से, प्लेन से या किसी पॉइंट से, बिंदु से। दूसरी जो टर्म है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई क्रिया को संपन्न कराना, जैसे रोटेशन मतलब घूर्णन, किसी मॉलिक्यूल को घुमा देना। रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है शीशे से, उसी तरह से परावर्तन होना या रिफ्लेक्शन होना, ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी एक क्रिया है। एक्सट्रापोलेशन, कोई पॉइंट लिया अपन ने और उसके दोनों तरफ क्या किया अपन ने, उसको बढ़ा दिया रेखा, एक सरल रेखा के रूप में, तो वो कहलाता है एक्सट्रापोलेशन। इसी तरह से रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं जो अपन करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर, ये कहलाती हैं ऑपरेशन। फिर तीसरा सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है जैसे ये दो इमेज है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। अब हम ये बोलें आपसे कि इसको पूरी तरह से इसको ढक दो, तो आप देखेंगे अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ये कवर कर देता है। तो एक इमेज या आकृति जब दूसरी को पूरी तरह से ढक देती है तो इस गुण को कहा जाता है सुपर इम्पोजिबल। तो अपन कहेंगे कि ये दोनों सर्किल कैसे हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक से बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते, ये एक छोटा बड़ा होता तो ये पूरी तरह से उसको नहीं ढकता, सुपर इम्पोजेबल उसको नहीं मानते अपन। इसी तरह से हाथ की ये दोनों हथेलियां देखिए, ये हाथ की दोनों हथेलियों को अगर एक दूसरे के ऊपर अपन इस प्रकार रखें कि ये अंगूठा यहाँ पे आ जाए और ये वाली जो उंगली है यहाँ पे इसको ढक ले, तो ये हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल। जैसे ये है, ये अंगूठा इसको ढक लेगा, ये उंगली इनको ढक लेंगी, तो ये कहलाता है सुपर इम्पोजेबल। तो अगर दो स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल हैं, इसका मतलब है एक दूसरे को वो पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखिए, ये दो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे को ढक लेते हैं कि नहीं ढकते हैं, पहले अपन तो ये देखें। तो आपने ये देखा कि ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे अपन, तो ये ढक नहीं पा रहा है, ये इसको पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, मतलब इसका ओरिएंटेशन अलग है, इसका ओरिएंटेशन अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कहलाएंगे। परंतु अगर हम इस तरह से दो वाटर के मॉलिक्यूल ले लें तो आप देखेंगे इसको पूरी तरह से इसको आप रख सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसको कवर कर लेगा, तो ये कहलाएंगे सुपर इम्पोजेबल। इसी तरह से इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिनके बीच में पहचान नहीं की जा सके, वो कहलाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। अब ये पानी का एक मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों को आप को कहा जाए कि इसको पहचानिए, इसकी जगह हम ये रख दें, इसकी जगह ये रख दें, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, तो ये कहलाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। परंतु अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरह से रखें,
इस वाटर मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो आप पहचान जाएंगे कि जिसमें ऑक्सीजन ऊपर है ये वाला है, और जिसमें ऑक्सीजन नीचे है ये वाला है। तो इस प्रकार ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं इनको अपन पहचान सकते हैं। तो इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि जो आपस में पहचाने ना जा सके। अब इसके बाद आते हैं अपन मॉलिक्यूलर सिमेट्री की डेफिनेशन। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ऑपरेशन किया जाए, रोटेशन हो या रिफ्लेक्शन हो या कोई भी हो, और किसी एलिमेंट मतलब एक्सिस हो या लाइन हो या प्लेन हो के सापेक्ष किया जाए, तो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अपन ने एक क्या किया, ऑपरेशन किया, और विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट मतलब किसी लाइन के सापेक्ष किया या प्लेन के, तल के या बिंदु के, और ऑपरेशन करने के बाद आप ये पाते हैं कि मॉलिक्यूल की जो संरचना प्राप्त होती है वो सुपर इम्पोजेबल है और इंडिस्टिंग्विशेबल भी है। मतलब जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अपन ने ऑपरेशन किया है किसी एलिमेंट के सापेक्ष, तो ऑपरेशन करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिला, जो संरचना मिली, वो मूल वाली संरचना से सुपर इम्पोजेबल भी है और इंडिस्टिंग्विशेबल भी है। उसको ढक भी लेती है, पहचान भी नहीं सकते, उन दोनों के बीच में आप अंतर भी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होता है तो अपन कहते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमिट्री है, और जिस एलिमेंट के सापेक्ष ये ऑपरेशन किया था उसको सिमिट्री एलिमेंट कहते हैं, और जो ऑपरेशन या जो क्रिया अपन ने की थी वो कहलाती है सिमिट्री ऑपरेशन। जैसे ये इसको अपन इस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है ये बेंजीन का मान लीजिए। अब इसके ऊपर कोई ऑपरेशन आपने किया, किसी के सापेक्ष किया विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, चाहे लाइन हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे प्लेन हो, और ऑपरेशन करने के बाद, क्रिया करने के बाद आपको ये बेंजीन का मॉलिक्यूल मिला। अब इन दोनों को देखो आप, ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल भी हैं, इसको रख सकते हैं पूरी तरह से इसके ऊपर, और इनडिस्टिंग्विशेबल भी हैं, मतलब इनके बीच में अंतर भी नहीं आप पता कर सकते। तो इस ऑपरेशन को अपन बोलेंगे सिमिट्री ऑपरेशन, और इस एलिमेंट को अपन बोलेंगे कि ये सिमिट्री एलिमेंट। तो सिमिट्री एलिमेंट्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सिस ऑफ सिमिट्री, या इसको लाइन ऑफ एक्सिस सिमिट्री भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका जो ऑपरेशन होता है वो रोटेशन का होता है, मतलब घूर्णन करना, घुमाना, और इसका सिंबल होता है Cn। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री, इसका जो ऑपरेशन होता है, क्रिया होती है, वो रिफ्लेक्शन होती है, परावर्तन, जैसे मिरर से होता है, और इसका सिंबल होता है सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमिट्री, सिग्मा एच को कहा जाता है, सिग्मा वी को कहते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री, और ये डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो इसके बारे में बाद में अपन डिस्कस करेंगे जब एक एक सबको, सारे एलिमेंट्स को लेंगे उदाहरण के साथ। फिर सेंटर ऑफ सिमिट्री, इसको इन्वर्शन भी कहते हैं, और इसमें क्या करते हैं, पॉइंट को लेके दोनों तरफ रेखाओं को बढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है, और इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। एक चौथा जो सिमिट्री एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी, और इसमें ऑपरेशन होता है, कुछ नहीं किया जाता, और उसको कैपिटल ई से दर्शाते हैं, मतलब कोई मॉलिक्यूल लो आप और कुछ मत करो, तो उसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी। फिर आखिरी है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें पहले रोटेशन करते हैं अपन और फिर रिफ्लेक्शन करते हैं। रोटेशन किसी लाइन के सापेक्ष करते हैं और रिफ्लेक्शन किसी तल से करते हैं, मिरर से करते हैं, और इसको एसएन से दर्शाते हैं। तो ये 5 सिमिट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। जितने ज़्यादा सिमिट्री एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में होते हैं, मॉलिक्यूल उतना ही सिमिट्रिकल समझा जाता है। अब इस परिचय के बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम सिमिट्री एलिमेंट्स देखेंगे जो 5 प्रकार के हैं, और उनको उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिएगा कई बार, और उसको आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट सिमिट्री का क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या डेफिनेशन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आने वाला है उसमें सिमिट्री एलिमेंट्स को हम बड़े विस्तार से उसको समझाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और इस हिंदी भाषा में जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इस चैनल को आप
सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।